यहाँ पे बच्चों आपका एक डाउट आया था, उस डाउट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Full stop. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find fraction. तो बच्चों ऐसे कहें तो ये क्वेश्चन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हो गया। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके क्लास 10th में इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी तरह का बोर्ड हो। सभी में इस तरह के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में होते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन अगर हमको फाइंड करना है तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट न्यूमरेटर, बच्चों हम न्यूमरेटर को शॉर्ट में एन लिख करके ऊपर कैपिटल आर लगा देते, स्मॉल आर लगा देते। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। तो बच्चों हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो लेट कर लिए फ्रैक्शन की, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? देन फ्रैक्शन बिकम्स एक्स अपॉन वाई। तो जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उसको जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि ये एक आपकी लाइक वाली प्लेलिस्ट में चला जाए और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या लिखा है। कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, लेकिन कब बन जाता है? इफ, यदि कब बन जाएगा? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? क्वेश्चन में पढ़िए, 9/11। तो बच्चों ये मैंने 9/11 लिख दिया। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 11x माइनस 9y एंड प्लस 22 माइनस 18, दैट मीन्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई 1। ठीक है बच्चों, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, ताकि आपका जो लाइक वाली प्लेलिस्ट है ये उसमें चला जाए और ये आपको बोर्ड के समय दोबारा पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी आपका फ्रैक्शन क्या था बच्चों? वो था x अपॉन वाई। अब उसमें क्या चेंजेस किए जा रहे हैं पढ़िए। उसमें लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो बच्चों मैंने 3 ऐड कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और ये क्या बन गया? 5/6। क्या बन गया? 5/6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब क्या हो जाएगा बच्चों? 6x माइनस 5y, 18 माइनस 15 कितना हुआ? प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी बन गई ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया था ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है, तो आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ चुकी है। तो आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड होता है। तो बच्चों हम लोग को जो जल्दी यूज कर पाते हैं वो होता है आपका कौन सा मेथड? वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों, y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो 11 5 जा 55x, ठीक है, माइनस 5 9 जा 45y प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। उसके बाद देख बच्चों 6 9 जा 54x, ठीक है, माइनस 5 9 जा 45y प्लस 9 3 जा
27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तभी बच्चों साइन चेंज होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? अब माइनस का 45y प्लस का 45y बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 55x माइनस 54x, दैट मीन्स 55 माइनस 54 कितना हुआ, x हुआ, और 20 माइनस 27 कितना हुआ, -7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, y निकल आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 कितना हुआ बच्चों, 45 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 45 इज इक्वल टू 5y, दैट मीन्स y कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 5 9 जा 45। तो बच्चों आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आपको फाइनली क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड फ्रैक्शन। तो आपको फाइनली फ्रैक्शन निकालना है, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो बच्चों क्या हो जाता है, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। तो x आपका बच्चों कितना है, 7 है, और y आपका कितना है, 9 है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, ठीक है, 7/9। तो बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार आप चेक कर लो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये किसी काव्या मिश्रा नाम के बच्चे ने डाउट पूछा था, उसका समझ में आ गया होगा। तो जिसका भी फिलहाल ये डाउट था वो जरूर इसको फॉलो करें और क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से देखें। थैंक यू।